कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। छिंदवाड़ा में मतदान केंद्र पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। ग्रामीणों को उपचुनाव को लेकर किया गया जागरूक। आईसीडीएस और शिक्षा विभाग ने किए कई कार्यक्रम। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लूटे लाखों रुपए। आरोपी ने खुद को बताया रोजगार कार्यालय का अफसर। इंदौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। और लखीमपुर खीरी कांड पर चल रही सियासत। कांग्रेस ने मौन व्रत कार्यक्रम का किया आयोजन। कांग्रेसियों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। देवास में अवैध और कच्ची शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में जंगल किनारे बसे गांवों में शराब बनाने का धंधा जमकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन पर कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। अब ऐसे ही एक धंधे पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 2 युवकों को भी पकड़ा है। अब उनके कब्जे से 30 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई है। पुलिस की टीम पकड़े गए आरोपी जितेंद्र और युवराज से पूछताछ कर रही है। जी सर, बताएं कहां से जो माल पकड़ा गया है और कितनी बड़ी मात्रा में पकड़ा है? अभी वर्तमान में जो खंडवा लोकसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है अवैध मदिरा के विरुद्ध। उसी के तहत में वरिष्ठ अधिकारियों से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर ट्रायली से भोपाल बाईपास पर अवैध मदिरा का परिवहन हो सकता है। उसी खबर के आधार पर हमने आरटीओ ऑफिस के पहले एक ट्रैक्टर ट्रायली बिना नंबर का रोककर चेक किया तो उसमें 20 पेटी देसी मदिरा प्लेन और 10 पेटी देसी मदिरा मसाला, जिसका लगभग बाजार मूल्य 1,30,000 रुपये है, बरामद किया गया है। और उसमें 2 आरोपियों को हमने परिवहन करते पकड़ा गया है, जिसमें एक का नाम जितेंद्र और दूसरे का युवराज, दोनों निवासी कटाम्बा। सर पूरे नाम क्या हैं? इसका जितेंद्र पिता मान सिंह राजपूत और दूसरा युवराज पिता सागर सिंह। पहले भी कहीं ये जो इस तरीके की तस्करी करते थे या फिर बेचने की? नहीं, अभी वो अनुसंधान में इनका रिकॉर्ड निकालेंगे, आसपास के थानों से भी लेंगे। अगर आगामी उपचुनावों को देखते हुए कठिवाड़ा के बड़ा खेड़ा में शासकीय प्राथमिक विद्यालय यानी मतदान केंद्र पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देखने में आया कि आईसीडीएस और शिक्षा विभाग ने रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, डॉक्यूमेंट लाने को भी कहा। इसके साथ ही स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने एक रैली निकाली, नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इंदौर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर एक आरोपी ने लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। हाल ही में रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जहां फरियादी शिवम वाजपेयी ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी युवक ने सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए 1,34,000 रुपए उससे ठग लिए हैं। आरोपी खुद का नाम पांडे बताता है और रोजगार कार्यालय का खुद को अफसर भी बताता है। आरोपी ने फरियादी शिवम को वल्लभ भवन सहित कार्यालय कई दिखाए। इसके बाद में इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में 1,34,000 लेकर फरार हो गया। ऐसे में अब फरियादी शिवम की शिकायत पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और इस आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। सरकारी नौकरी के नाम पर का मामला और कैसे किया गया है? एक तवानगर इटारसी होशंगाबाद के रहने वाले हैं शिवम वाजपेयी। वो बीटेक किए हुए हैं, तो उनसे कोई भोपाल रोजगार पंजीयन कार्यालय का व्यक्ति अपना उसने एसपी पांडे, श्याम प्रकाश पांडे के नाम से उससे मुखातिब हुआ, तो बताया कि हम आपको नौकरी लगाने के लिए, चूँकि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है पंजीयन कार्यालय में, तो नौकरी के लिए हम आपको उसमें मदद कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में उससे बातचीत होती रही। बातचीत में फिर उसने बताया कि गैल कंपनी में आपकी नौकरी हो गई है और इसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको इंदौर आना है। फिर इंदौर आके उसने जो है जो भी उससे राशि थी 1,34,000 रुपये ले ली और फिर उसको बता के कि मैं आता हूँ इंटरव्यू जहाँ बोर्ड है वहाँ पे व्यवस्था करके आता हूँ, फिर चला गया। फिर वापस नहीं आया, तो उससे इस तरीके से धोखाधड़ी की। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र से चोरी का एक मामला सामने आया है। इस घटना में बदमाशों ने
चाकू से हमला किया है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले अरविंद बागरेचा के घर पर चोरों ने धावा बोला था, लेकिन वक्त रहते जब अरविंद की नींद खुली तो उन्होंने बदमाशों को पकड़ना चाहा, तभी उन बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं अरविंद की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। इसी बीच शोर हुआ, जिससे पड़ोसी जो थे वो जाग गए और उन्होंने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता भी हासिल की, जबकि दूसरा आरोपी भागने में सफल हो गया। हालांकि पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम फैजान और जुनैद हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हाँ, आज सुबह करीब 4 बजे 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुंवर मंडली में एक घर में 2 लड़के चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे, जिसमें से जो मकान के मालिक हैं उनके जागने से एक लड़का वहाँ से मौके से भाग गया और दूसरे लड़के को वहाँ के मकान मालिक और आसपास के लोगों ने पकड़ा गया, जिस पर सूचना पर मौके पर पहुँचे और जो घायल थे दोनों को उनको हॉस्पिटल भिजवा कर इलाज करवाया और फरियादी अरविंद की रिपोर्ट पर से 2 आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसका जो असर है वो पूरे देश में नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सोमवार को कांग्रेस ने मौन व्रत का जो कार्यक्रम पूरे देश भर के लिए रखा था, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में भी किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने मौन व्रत रखा। इस कार्यक्रम की झलक भोपाल में नजर आई। यहाँ मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने 1 घंटे का मौन व्रत किया। इस मौन व्रत में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे आशीष मिश्रा ने 6 लोगों की हत्या कर दी और ऐसा तो अंग्रेजों ने किया था। जब जलियांवाला बाग में उन्होंने नृशंस हत्याएं की तो पहले समय दिया कि इससे जलियांवाला बाग से बाहर आ जाओ और उसके बाद गोलियां चला के लोगों को मारा था। लेकिन इन्होंने तो बगैर बताए पीछे से जीप आती और हत्या कर दी जाती है। निर्दोष किसान पदयात्रा कर रहे थे उनको मारा है। मांग ये है कि इसको 6 बार फांसी दी जाए आशीष मिश्रा को, और साथ ही अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग के पास है वो होना चाहिए। इस बात के लिए मौन धरना दिया गया और मौन धरना इसलिए दिया कि ये बहुत बोला जा रहा है पूरे देश में, दुनिया में इस पूरे मामले में, लेकिन सुनने नहीं हो सकता मौन का असर हो इन पे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर खबर से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।